दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गंगा सर। अभी मैं आपको पढ़ाएंगे नदी में पढ़ाएंगे गंगा नदी। देखिए गंगा नदी जो है हम लोग से भी जानते हैं गंगा नदी, लेकिन गंगा नदी जो है एक नदी से मिलकर नहीं बना, जबकि कितने सारे नदी मिल करके जो है गंगा नदी का निर्माण हुआ है। और जो गंगा की जो धाराएं हैं उसमें जो जल जो देख रहे हैं बहुत सारे नदियों का जल उसमें मिला हुआ है। तो गंगा नदी का जल जो है हरिद्वार में जो है देखिएगा तो देखने में आपको इतना धाराएं जो बहेगा कि जैसे लगेगा तूफान की तरह मच रहा है। ये सीन जो है आपको गंगा नदी जो है आपको हरिद्वार में मिलेगा सीन। यानी जो कहते ना स्थलीय क्षेत्र में जो गंगा नदी उतरते हैं वो हरिद्वार में उतरते हैं, और हरिद्वार से पहले जाएंगे तो गंगा नदी में जल नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन जैसे हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश किया स्थलीय क्षेत्र में, और प्रवेश करते ही उसमें देखिएगा जो पानी की जो धाराएं हैं, जल की जो धाराएं, जैसे लगेगा तूफान मच रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से मिलकर बनती है और कहाँ पे जाके गिरती है, कहाँ से निकलती है कहाँ पे जाके गिरती है। गंगा नदी को आप लोग बढ़िया से पढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ गंगा नदी जो सही में एक नदी का स्रोत नहीं है, जबकि कितने सारे नदी मिल करके यह गंगा नदी का निर्माण हुआ। देखिए गंगा नदी को सबसे पहले देखा जाए तो गंगा नदी, देखिए गंगा नदी हम इधर कहेंगे, इधर गंगा नदी नहीं है। एक नदी है विष्णु गंगा। क्या नाम है इस नदी का? नाम विष्णु गंगा। तो विष्णु गंगा की धाराएं ऐसे करके बह रही है, और यह है धौली नदी, है ना, धौली नदी। ये दोनों मिलती है यहाँ पे आके, यहाँ पूरा याद है विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली नदी भी और विष्णु गंगा नदी दोनों नदी आकर के मिलती है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आपको मिलेगा बद्रीनाथ की जो सतोपथ हिमानी है वहां पे है बद्रीनाथ। वहीं पे एक जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। यहीं से यह विष्णु गंगा नदी और धौली नदी दोनों नदी आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में। और यहाँ से निकलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा नदी। ठीक है। अब ये नदी क्या हो गया, ये भी और ये भी दोनों मिलने के बाद इसका नाम रख दिया गया अलकनंदा नदी। अब ये होगा अलकनंदा नदी। ठीक है, बह रही है और अलकनंदा बहती हुई सीधी जा रही है। इसमें एक नदी जो आती है, इस नदी का नाम पिंडार नदी। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। अब ये देखिए पिंडार नदी यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आने के बाद एक जगह है कर्णप्रयाग। क्या नाम है इस जगह का? नाम कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी भी आके मिल जाती है। किसमें? अलकनंदा नदी में। अभी ये गंगा नहीं है, गंगा नदी बाद में कहेंगे, ये अभी दूसरी नदी है। तो अलकनंदा इधर से बहती हुई आ रही है ना, इसमें आके मिल जाती है। कौन सी? अलकनंदा में पिंडार नदी। अब पिंडार नदी मिला कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। अब देखिए कर्णप्रयाग, अब ये नदी क्या है? अलकनंदा नदी कहेंगे। इस अलकनंदा नदी में महाशीर मछली पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया महाशीर मछली किस नदी में पाई जाती है? तो अलकनंदा नदी में। तो अलकनंदा नदी में महाशीर मछली पाई जाती है। तो देखिए अलकनंदा नदी इधर से आया, पिंडार नदी इधर से आया, और ये दोनों मिला कहाँ पे? कर्णप्रयाग में दोनों मिला। क्वेश्चन आएगा पिंडार नदी अलकनंदा नदी कहाँ पर आकर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में दोनों आकर मिला। अब फिर यहाँ से संयुक्त धारा चलने के बाद इसका भी नाम क्या है? अलकनंदा नदी ही नाम है अभी। अब इधर से एक आती है मंदाकिनी नदी। देखिए इधर से बहती हुई कौन सी नदी जा रही है? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी इधर से बहती हुई आ रही है ना, सीधी जा रही है। इसमें मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पे आके मिल जाती है। किस नदी में? अलकनंदा नदी में। तो इस जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन आएगा कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर आकर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में दोनों नदी मिल जाती है, और यहाँ पे सम्मिलित रूप से चलती है। ठीक है, सम्मिलित रूप से चलती है। इसका भी नाम क्या होता है? मंदाकिनी नदी। अब सॉरी, अलकनंदा नदी नाम है अभी, ध्यान रखिएगा। ये क्या नाम है? अलकनंदा नदी। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे आती है तो यहाँ से एक नदी है भागीरथी नदी। आप नाम सुने होंगे भागीरथी नदी। क्या नाम है इसका? भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री से। ये कहाँ पर है गंगोत्री? ये गंगोत्री पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। तो भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। तो भागीरथी नदी यहाँ से निकली, यहाँ से निकलने के बाद क्या नाम है इसका? गंगोत्री, है ना।
तो ये गंगोत्री जगह का नाम है, ठीक है, यहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री जगह का नाम है। तो यहीं से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी निकली और भागीरथी नदी बहती हुई यहाँ पर जो है देवप्रयाग जगह का नाम है, देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। अब ये अलकनंदा नदी मिल गया और यहाँ से जो नदी जो अब चलेगी संयुक्त धारा, उसको हम बोलेंगे गंगा नदी। अब ये यहाँ पे आके क्या नाम बन गया इसका? गंगा नदी। अब आप लोग सोचिए कि गंगा नदी जो है यहाँ से मिलकर बनती है। इससे पहले जितने भी नदी हम देखे हैं, पता है कितने सारे नदी मिल करके जो है, कितने सारे नदी मिल करके जो है अपने साथ जल लेके आ रही है। और यहाँ पर, यहाँ से मिलने के बाद यहाँ से अब ये नदी क्या होगा? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये देवप्रयाग के बाद जो नदी चलेगी अलकनंदा नदी है ना, अलकनंदा नदी इधर से भागीरथी नदी, दोनों संयुक्त धारा बहेगा और ये गंगा के नाम से चलती हुई जा रही है। ठीक है, ये अपने भारत में ही है। अभी गंगा नदी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्वेश्चन आएगा कि भागीरथी नदी अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? तो यहाँ पे है जगह का नाम देवप्रयाग। याद रखिएगा आप लोग, देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों नदी मिलती है, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, देवप्रयाग में। इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तब अब यहाँ से कहेंगे कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। अब ये गंगा नदी बहती हुई जा रही है। जैसे ये बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश को बना दिया ऐसा बंदूक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है, तो गंगा नदी को फिर बांग्लादेश में कौन सी नदी कहेंगे? पद्मा नदी। क्या कहेंगे? पद्मा नदी या पद्मा नदी। तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जाते किस नाम से जाने जाते हैं? पद्मा नदी के नाम से, ठीक है। इसको कहेंगे पद्मा नदी। अच्छा, पद्मा नदी कहेंगे। यहीं पे क्या है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ये बहती हुई जो है, ठीक है, ये आती है। और जैसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बांग्लादेश में जानते हैं जमुना नदी के नाम से। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आ रही है और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जमुना नदी कहलाती है। अब ये जमुना नदी कहलाती है। अब जमुना नदी के नाम से फिर आके कहाँ पे मिल जाती है? इस जगह पे आके मिल जाती है, ठीक है। इस जगह पे आके मिल जाती है और इस जगह पे मिलने के बाद इस जगह का नाम क्या है बाबू? संयुक्त धारा है। जगह का छोटा मोटा नाम होगा इसलिए मैंने लिखा नहीं है ना। यहाँ पे आके मिल जाती है जमुना नदी, ठीक है। और यहाँ से संयुक्त धारा बहती है। फिर देखिए, अब गंगा नदी और ये जमुना नदी दोनों मिल करके मिल गए यहाँ पे। और यहाँ से मिलने के बाद ये दोनों, ठीक है, पद्मा नदी के नाम से आगे बहती हुई चली जाती है, आगे चली जाती है। यहाँ पर एक जगह का नाम पड़ता है बाबू चांदपुर। सुना होगा आप लोग, चांदपुर। चांदपुर है इस जगह का नाम। ये चांदपुर के पास आकर यहाँ से एक नदी जो है मेघना नदी आती है। कौन सी नदी? मेघना नदी बहती हुई आ रही है। तो इस चांदपुर के पास ये पद्मा नदी जो बहती हुई जा रही है, तो इसमें आकर एक मेघना नदी जो है इधर से आकर मिल जाती है चांदपुर के पास। अब ये मेघना नदी जो है बहती हुई आ रही है और इससे पद्मा नदी जा रही है और दोनों चांदपुर के पास मिल गई। और ये फिर बहती हुई आगे चली गई, किस नाम से? मेघना नदी के नाम से। अब ये यहाँ से जो बह रही है वो मेघना नदी के नाम से बहती हुई जा रही है, पद्मा नदी नहीं रहा। अब दोनों संयुक्त धारा को क्या बोलेंगे? मेघना नदी। मेघना नदी, मेघना नदी की संयुक्त धारा बहती हुई जा रही है और बहते बहते कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। यानी मेघना नदी कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बताइए। तो कहने का मतलब कि हमने पढ़ा नदी, तो नदी के बारे में आप लोगों को बढ़िया से याद होना चाहिए कि कहाँ पे देवप्रयाग है, कहाँ पे रुद्रप्रयाग है, कहाँ पे कर्णप्रयाग है, कहाँ पे कौन सी नदी कहाँ पर आके मिलती है और कब उस नदी को क्या नाम दिया गया है, कि उस नदी को क्या कहेंगे और कौन सी नदी में कौन सी मच्छी पाई जाती है। तो ये आप लोगों को देखिए, यहीं से एक ही लाइन में मैंने देखा बनाया फिगर, और इसी फिगर में कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आपका तैयार हो गया। इसी में आपको 10 क्वेश्चन तैयार होगा। अब 10 क्वेश्चन जो आप लोग घर बैठे बैठे बना सकते हैं और मेरे YouTube चैनल से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। देखिए, बिहार पुलिस में पूछे जाते क्वेश्चन कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, ये भागीरथी नदी है ना, भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। और यहाँ पे आने के बाद ये गंगा नदी बन जाती है। अब ये अलकनंदा नदी या भागीरथी नदी दोनों मिलकर क्या बन जाती है? गंगा नदी। तो क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी का नाम कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से। किससे? गंगोत्री से। ये वाला टिक मारिएगा, गंगोत्री वाला। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि भागीरथी आके मिल जाती है ना, उसके बाद ये गंगा बना।
तो इसीलिए गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, जबकि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी। जैसे ये संयुक्त धारा यहाँ पे आके मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में नदी आ गई और यहाँ से आने के बाद इसका नाम हो गया गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से नहीं, इधर के नहीं। गंगा नदी का नाम होता है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गंगोत्री से निकलती है। तो आप लोग यहाँ से घर बैठे बैठे क्वेश्चन बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो विष्णु गंगा और धौली नदी। और तब इस नदी का नाम, दोनों नदी का संयुक्त धारा को क्या कहेंगे? अलकनंदा नदी। अब क्वेश्चन आया, अलकनंदा नदी में आती हुई खग प्रयाग के पास कौन सी नदी मिल जाती है? तो पिंडार नदी, याद रखिएगा, पिंडार नदी आकर मिल जाती है। और ये फिर आगे संयुक्त धारा बहती हुई चली जाती है और इससे अलकनंदा नदी में महासी नामक मछली पाई जाती है। और ये फिर इधर से एक मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी जैसे प्रवेश करती है तो रुद्रप्रयाग के पास दोनों नदी मिल जाती है और ये फिर चलती रहती है अलकनंदा नदी। यहाँ पे देवप्रयाग के पास इस अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर मिल जाती है और उसके बाद ये गंगा के नाम से बहती हुई चली जाती है। अभी गंगा नदी हो गया। गंगा नदी जाने के बाद जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। यहीं पे इधर से ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आ रही है ना, और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो ये यमुना के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। यमुना के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यमुना नदी फिर यहाँ पे आकर मिल जाती है और यहाँ से संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? पद्मा नदी, पद्मा के नाम से चलते रहते हैं। फिर आगे जाकर चांदपुर के पास इधर से एक दूसरी नदी आ रही है, मेघना नदी। मेघना नदी आकर मिल जाती है यहाँ चांदपुर में, और पद्मा नदी, दोनों संयुक्त धारा बहती है और बहती हुई आगे मेघना नदी के नाम से चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और मेघना नदी की जो सहायक नदी है वो बराकर नदी है। क्वेश्चन आएगा, मेघना नदी की सहायक नदी बराकर नदी। देखिए मेघना नदी है ना, ये मेघना नदी है, इसमें ये बराकर नदी अपने साथ जल लेकर आई और इसमें मिल गई बराकर मेघना नदी में। तो ये नदी का जो विवरण है, नदी तंत्र है, आप लोग याद रखिएगा। अगर इस टाइप से पढ़ेंगे ना, इसमें हमारा 20 क्वेश्चन आ गया, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है।